नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एशियन गेम्स में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में जो एथलीट्स इन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनके लिए सेंड ऑफ सेरेमनी रखी गई। आज मेरे साथ दो बेहद ही खास लोग हैं जो कि ई स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें, ई स्पोर्ट्स को पहली बार मेडल के लिहाज से इन गेम्स में शामिल किया गया है। क्या है ई स्पोर्ट्स, किस तरीके की चुनौतियाँ इन खिलाड़ियों को मिलती हैं और पहली बार जब वो देश के लिए मेडल लेने उतरेंगे तो उनके दिमाग में क्या कुछ होगा, वो आज हम इस बातचीत में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों का जनसत्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आप जिस एज में गेमिंग करते हैं, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि मतलब आपकी एज में लोग कम एज वालों को इस चीज़ का कह सकते हैं, आप समझाते करते हैं कि गेमिंग मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करी थी ई स्पोर्ट्स में आने के लिए और गेमिंग में आने के लिए? एक्चुअली मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं दूसरों को समझाऊँ, बट यस, मैं अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं मतलब गेमिंग में मेरा बहुत अच्छे से रहे। और मैंने जब ये क्वालिफायर्स जीता था तो उस टाइम पे आई थिंक मेरे से बड़ा एक और लड़का था जिससे जो मेरे ही टूर्नामेंट में था। बट अभी भी यही है कि जो हमारी जो टीम जो जा रही है ई स्पोर्ट्स से, उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा एज मेरी है। बट मुझे लगता नहीं है कि एज इतना मैटर करती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो एज तो एक नंबर है जैसे हम लोग हमेशा से कहते हैं, बट इसमें प्रैक्टिस और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि मतलब मैं अपना फोकस और अपने जो डेडिकेशन है वो गेम की तरफ तो 100% रखूँ। तो वही मेरा एम रहता है हमेशा। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी एज में लोग फॉर फन गेमिंग करते हैं कि उनको लगता है कि आप जब पढ़ाई के या ऑफिस के स्ट्रेस से आप दूर जाते हो तब आपको करना है। सो आपने इसको एज अ करियर, एज अ स्पोर्ट्स चूज़ करने के पीछे व्हाट वाज द मोटिवेशन? Actually, for me, it was passion to compete with other players, like globally and nationally as well. So, despite many challenges, I was able to continue this due to my passion to compete against others. And थोड़ा चैलेंज था, छुप छुप के खेलना पड़ता था पेरेंट्स से, क्योंकि उस समय रिकग्निशन इतना नहीं था ई स्पोर्ट्स का। बट नाउ आई थिंक दे आर प्राउड, लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग। सो व्हाट वाज द रिएक्शन जब उनको पता चला कि एशियन गेम्स में एज अ स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट जाने वाला है, एज अ मेडल हो सकता है आप देश के लिए मेडल लाएं, आप पोडियम पर खड़े हो। सो उस टाइम पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उनका सपोर्ट कैसा था? सपोर्ट काफ़ी किया पेरेंट्स ने और अच्छा लगा। एंड दे वर लाइक फ्लॉन्टिंग टू रिलेटिव्स लाइक ही इज़ गोइंग टू एशियन गेम्स एंड ऑल। सो या, आपकी फैमिली का रिएक्शन जब आप पहले गेमिंग करते थे तब और अब जब आप देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो क्या चेंज उस रिएक्शन में है? बहुत ज़्यादा चेंज आया है, सपोर्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले मेरे घर वालों को भी लगता था कि मैं बहुत कैजुअली गेम खेल रहा हूँ और ठीक है, शौक के लिए खेल रहा हूँ एंड ऑल। बट अब ये है कि अब इतने बड़े लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करना और ऐसे एथलीट्स के साथ जाना जो ऑलरेडी गोल्ड मेडल्स इतने सारे ला चुके हैं, बहुत प्राउड की बात है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्राउड है और उन लोग का सपोर्ट शुरुआत में था बट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे प्रैक्टिस के लिए भी जो प्रॉपर टाइम मिलता है वो हमेशा से मिल रहा है अलग से। कल को अगर आपका बच्चा अगर के बोले कि मुझे गेमिंग करना है या मुझे इसमें आगे करियर बनाना है, क्योंकि अगर एशियन गेम्स में आए कल को ये ओलंपिक्स में भी आ सके, तो आप उनको मोटिवेट उस तरीके से करेंगे जैसी मोटिवेशन शायद आपको चाहिए थी जब आपने स्टार्ट किया था? ऑफ कोर्स मैं वैसे ही मोटिवेट करूँगा। मेरा बेबी अभी ऑलरेडी 2 साल का है और मेरे पीसी पे वो आके सबसे पहले वही बैठता है। तो अगर वो उसमें अगर गेमिंग में अच्छा होगा वो तो डेफिनेटली उसको जितना भी सपोर्ट उसको चाहिए जिस भी चीज़ के लिए, वो मैं डेफिनेटली उसको दूँगा। वाइफ का सपोर्ट कैसा रहता है? वाइफ का सपोर्ट है। मेरी वाइफ ने एक्चुअली मेरे लिए एक नए हेडफोन्स लेके आया, क्योंकि मेरे पुराने वाले हेडफोन्स ख़राब हो गए थे। तो उसको पता था कि मुझे एक नए हेडफोन्स चाहिए, तो उसने बिना बताए मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट मेरा एक नया गेमिंग हेडफोन मुझे दिया था। कितना उन्होंने इस चीज़ के लिए स्पेंड किया होगा? मतलब क्योंकि गेमिंग के लिए ऑब्वियसली बात है, यू नीड गुड क्वालिटी का हेडफोन्स या जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हो आपको बेस्ट चाहिए। सो अपना अच्छा खासा सेविंग उन्होंने लगाया आपके हेडफोन्स पे? एक्चुअली जितना मुझे चाहिए था उसने उससे मेरे को बहुत ज़्यादा ऊपर का हेडफोन दिया। सो माई हेडफोन ओनली कॉस्टेड अराउंड 14,000। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मैंने विश लिस्ट में डाल के रखा हुआ था जानबूझ के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो गिफ्ट मिलेगा, बट उसने मुझे सरप्राइज़ करा था एंड इट वाज अ गुड सरप्राइज। एक कॉमन क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि ई स्पोर्ट्स अभी एशियन गेम्स में एज अ मेडल वो आया है, उससे पहले क्या आपका मोटिवेशन होता था फॉर गेमिंग? प्लस ये चीज़ सोची थी आपने कभी कि इस गेम में आप इंडिया के लिए मेडल लाने की सिचुएशन में कभी आएंगे? व्हाट इज द मोटिवेशन जो आपको अब तक, क्योंकि अब तक एशियन गेम्स में नहीं था, अब एशियन गेम्स में आया है, सो व्हाट इज द मोटिवेशन? एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, बट बिकॉज ऑफ माई पैशन टू कम्पीट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू एंड उसका रिजल्ट मिल गया आज। रिएक्शन टू दैट? या सेम मेरा भी यही था कि मतलब शुरुआत में मेरा जो गेम्स था वो एक टूर्नामेंट प्राइस जो मनी रहती थी उसके लिए हम लोग खेलते थे, बट आज वही चीज़ अब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लेवल पे आ गई है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एशियन गेम्स में अब कुछ ही समय बचा है और इसके लिए जो भारतीय खिलाड़ी इस गेम्स में हिस्सा लेने वाले हैं उनमें से एक ही हैं भारतीय शूटर मेहुली, जो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करेंगे उनकी तैयारियों के बारे में, एशियन गेम्स के बारे में और शूटिंग के बारे में।
किस खेल में वो कैसे आई, क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की और क्या क्या उनकी चुनौतियाँ रही। सबसे पहले मेहुली, आपका जनसत्ता.com में स्वागत है। धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपने हाल ही में मेडल जीता है, साथ ही साथ ओलंपिक कोटा भी हासिल किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। मेहुली, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग नहीं थी, जिसकी वजह से शूटर्स को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि एक बड़ा गेम होता है जहाँ पर आप खुद को प्रूव कर सकते हो। तो पहला सवाल यही कि अब कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं था और एशियन गेम्स में शूटिंग है, तो क्या तैयारी लगती है और आपको लगता है कि जो कॉमनवेल्थ की कमी थी वो एशियन गेम्स में शूटर्स पूरी करेंगे? वेल डेफिनेटली, क्योंकि कॉमनवेल्थ में हर बार शूटर्स सबसे ज़्यादा मेडल्स लाते हैं एंड वो प्रॉमिस हम करते आ रहे हैं। एंड एशियन गेम्स में हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि वैसे ही परफॉर्मेंस रहे हम सब का। मतलब शूटर्स हर बार मेडल लाते आ रहे हैं एंड एशियन गेम्स बीइंग द फर्स्ट गेम आफ्टर सो मेनी लॉन्ग ईयर्स कि हम वो स्टेज डेफिनेटली बहुत प्रेस्टिजियस होता है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ जाके हम अपना बेस्ट दें। आपने जैसे कहा कि एक लंबे समय बाद एक इवेंट है, क्योंकि ओलंपिक्स में शूटर्स की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बातें कही गई थी, तो आपको लगता है कि उन चीज़ों के बाद अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पर शूटर्स जो हैं, मतलब बेसिकली वर्ल्ड चैम्पियनशिप थे, लेकिन एक अगर हम मल्टी इवेंट की बात करें तो एक बड़ा मौका है शूटर्स के लिए खुद को एक बार फिर से प्रूव करने का कि ताकि हम पेरिस ओलंपिक्स में उनसे फिर से और ज़्यादा मेडल की उम्मीद कर सकें? वेल डेफिनेटली कि हाँ, मौका तो काफ़ी बड़ा है और हम शूटर्स पेरिस ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स काफ़ी ख़राब था। हाँ, फिर उसके बाद हमारा जैसे अगर देखा जाए कि हमारा शूटिंग का परफॉर्मेंस कैसे रहा है या स्कोर्स कैसे चल रहे हैं आजकल, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारा जो रैंकिंग चल रही है या तो जो स्कोर्स चल रहा है एवरेज में काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है अभी बैक इन 2018 से भी। तो आई थिंक इस बार भी काफ़ी अच्छा होगा एंड हम अभी से उम्मीद कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए। अभी एशियन गेम्स से थोड़ी देर पहले ही, मतलब कुछ समय पहले ही जो है जो राइफल कोच थे उनको जाना पड़ा, या मतलब वो हो गए। ज्योतिर्मय कर्माकर की बात कर रही हूँ। आपको लगता है जब कोचेज़ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले हट जाते हैं या फिर बदले जाते हैं, तो उसका प्लेयर्स के ऊपर असर होता है या उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है? वेल ये डिपेंड करता है हर प्लेयर्स के ऊपर कि वो कैसे ले रहे हैं एंड डेफिनेटली थोड़ा सा तो चेंज होता ही है, क्योंकि एक इंसान जो टीम देखते हैं फिर वो चेंज होता है। बट अगर प्रायर नोटिस में होता है तो हाँ, सब शूटर्स अपने आप डील कर लेते हैं वो बात, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल गेम है। सो अगर टीम का गेम होता तो बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट पड़ता, बट अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो कैसे ले रहे हैं। अगर मैं बात करूँ नए सिलेक्शन पॉलिसी की, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन लेकर के आया है कि अब जो टीम का सिलेक्शन, क्योंकि ओलंपिक का कोटा आप लेकर के आई हैं अभी जो आपने मेडल जीता था उसकी वजह से, नई सिलेक्शन पॉलिसी को लेकर के आप क्या बोलेंगे? कितना फेयर लगता है, पहले से कितना डिफरेंट है? तो क्या ये सही, मतलब अभी वाली पॉलिसी ज़्यादा बेटर लगती है पहले वाली? वेल हम पॉलिसी बेटर है कि नहीं है वो तो हम बता नहीं सकते, बट डेफिनेटली पहले से काफ़ी चेंजेस हुई है एंड मेनली बीइंग कि अभी मैंने कोटा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही जाऊँ एंड ये लास्ट तक वो ट्रायल होते रहेंगे। आई थिंक अप्रैल में ट्रायल होगा हमारा, उसके बाद टीम डिसाइड होगी, जो कि मुझे लगता है कि फेयर है, क्योंकि तब के तब कौन क्या फॉर्म में है उस हिसाब से बेस्ट टीम जाएगी। तो मोटिवेट करेगा कहीं ना कहीं ये, क्योंकि आपको लगातार खुद को आगे, मतलब खुद को प्रूव करना है, तो इसकी वजह से हेल्प मिलेगी प्लेयर्स को? वेल प्लेयर्स को ऐसा है कि हर टाइम हम अच्छे नहीं कर सकते। एक शूटर एक साल पूरा अच्छा नहीं कर सकता है, कभी लो आता ही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग एंड रिकवरी कि कितने मैचेस क्या खेल रहे हैं, क्या रिकवरी प्लानिंग चल रही है, तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि कब हम पिकअप कर रहे हैं अपना परफॉर्मेंस, कब नहीं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज। पूरा एशियन गेम्स में आप जाने वाले हो, बहुत लेवल जो होता है वहाँ की रेसलिंग का वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि जितनी पावरफुल कंट्रीज इस गेम में हैं वो सब एशिया में आती हैं। जी। कितनी तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है? मैम हमने तो अपना पूरा लगा रखा है और कोशिश तो यही है कि गोल्ड ही जीत के लाएं, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छे हैं तो हमने भी अच्छी प्रैक्टिस की है। आपसे अगला सवाल ये है कि अभी कुछ टाइम पहले तक जितना कुछ रेसलिंग की आपके स्पोर्ट्स में चलता रहा है, उसकी वजह से नज़रें बहुत ज़्यादा रेसलर्स पे इस बार एशियन गेम्स में होने वाली है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर होने वाली है। कितना प्रेशर, कितना दबाव आप फील करते हो? दबाव तो मैम वैसे भी होता है, हर प्लेयर पे होता है जब कंपटीशन क्लोज आता है। तो बस यही अपनी तैयारी जो कर रखी है, अपना बेस्ट देना है, और तो जो होगा वही देखते हैं।
तो जो आप ये सारी कंट्रोवर्सी की वजह से आपने खुद के ऊपर मानसिक तौर पे आपके ऊपर कुछ असर हुआ या आपने सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दिया उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके? हाँ जी, हमने बस अपने गेम पे ही ध्यान दिया है क्योंकि इतना टाइम था नहीं क्योंकि बहुत ही क्लोज आती गई ट्रायल्स, फिर एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो बस गेम पे ही फोकस रखा है। पूजा, आपसे अगला सवाल ये कि एशियन गेम्स में बहुत जो बाहर के जो एथलीट्स आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वो होते हैं क्योंकि पावर हब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। क्या आप एक एक मैच के हिसाब से अपनी तैयारी करते हो या ओपोनेंट के हिसाब से तैयारी करते हो या सिर्फ गोल्ड मेडल है उसको ध्यान में रख करके तैयारी करते हो? सर मैन तो यही है कि हम अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि हमारी तैयारी में कितना वो होगा, अपनी कोशिश पूरी है।